सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और जिन जिलों का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, कोई भी कारण हो, आप लोग घबराए नहीं। सबका ज्वाइनिंग 16 तारीख तक ही हो जाएगा और 16 तारीख से पहले आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा आपको विद्यालय आवंटन का और विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाकर ज्वाइन करने का। तो मेरे हिसाब से कुछ घंटे मतलब 48 घंटा मान लीजिए, 72 घंटा मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, घंटों के हिसाब से हम लोग बात करेंगे आज। जो भी मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गए, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, जो भी और किसी जिले के जो हाई स्कूल के शिक्षकों का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, वो सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है। अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या क्या कारण होगा, इस पे बात क्या करें। जब इतने लोगों का हो रहा है तो आपका भी हो जाएगा। 2 से 3 दिन वेट करने से आप लोगों का कोई नुकसान मुझे नहीं लगता है कि हो जाएगा। आप ये सोचिए कि आपका जो अलॉटमेंट हुआ था जिला का, उसमें से विद्यालय का आवंटन बहुत सारे लोगों का हो गया, तो आप कैसे छूटिएगा। आपके बगल के कोई मित्र होंगे जिनका कुछ नहीं अलॉटमेंट हुआ है, वो अभी धैर्य रखे हुए कि मेरा भी एक दिन जिला अलॉट होगा। उसी में से मैं भी एक हूं, मेरा कुछ नहीं अलॉट हुआ है। तो इंतजार कीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है जहां तक मुझे लगता है। मतलब अगर 2 से 3 दिन यार हम लोग इंतजार भी ना कर पाए तो फिर किस काम के शिक्षक है, किस काम का धैर्य हमारे अंदर में है, ये बताइए। इसीलिए आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूं कि देखिए, चाहे सारण हो गया, आरा का 6 to 8 का मामला हो गया, हाई स्कूल का हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, जमुई, गया, लखीसराय, जहानाबाद, ये सब जो जिले में अभी एक भी शुरुआत नहीं हुई। जहां तक मुझे शाम में अपडेट मिली कि सारण में भी काम शुरू हो गया है। हो सकता है कल के दिन आप लोगों के लिए शुभ का दिन होगा। और बाकी जो बचे हुए हैं उच्च क्लास के शिक्षक के, हाई स्कूल के शिक्षक लोग, उनका भी 1 से 2 दिन में, मतलब एक मान के चलिए आज हो गया 11 तारीख, 12-13 2 दिन और भी इंतजार कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि सभी के हिस्से में खुशी आ जाएगी। तो निश्चिंत रहिए। जैसे कि हम हमेशा वीडियो में आप लोगों को बोलते हैं कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज देखिए, वही धैर्य रखते रखते, सब्र करते करते बहुत लोगों के हिस्से में खुशी आ गई। अब देखा जाए तो 1,80,000 के करीब में हम लोग सब शुरू में फॉर्म भरे थे। उसमें से आज कितने लोग बचे हैं? 7,000 जिनका कुछ नहीं हुआ और 9,000, यही 16-17, यानी कि 10% लोग ओवरऑल मिलाया जाता 70, 80, 90% तक के लोग वो का ट्रांसफर हो गया है। और उसी में से आप लोग कुछ हैं बचे हुए जिनका विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, वो भी आज से 2 दिन 3 दिन के बीच में सभी का हो जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का हो, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 16 तारीख तक समय देते हैं। 16 तारीख को आप लोगों के जब पूरी तरह से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मतलब खत्म हो जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग बचे हुए शिक्षक हैं, जो भी रेस्ट 7,000 जो शिक्षक हैं, 9,000 शिक्षक है, सेम जिला वाले हैं, Tier 3 वाले हैं, प्रधान शिक्षक कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जिले में जाके ज्वाइन कर लिए, ये सब सारे मुद्दे हैं हम लोग के नजर में। और एक एक करके सब मुद्दों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे विभाग के सामने कि सभी को एक ऐसा माहौल मिले जिससे वो खुलकर विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर पाए। तो इससे घबराने की बात नहीं। कोई भी कोटि के शिक्षक है, सभी का हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं और कोशिश करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, लेकिन हम लोग हाथ में जो भी रहता है, आवाज उठाना, बोलना, वो हम लोग करते हैं। बोला जाता है ना, अगर हम भी खामोश हो गए हैं तो कौन बोलेगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। मैं देखता रहता हूँ सभी का कॉमेंट कि क्या है क्या नहीं है, किसका क्या प्रॉब्लम। उसमें 2-4 अनर्गल कॉमेंट भी रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान हम नहीं देते हैं। भाई बोलने वाले तो हमेशा बोले रहे हैं, जब किसी को अच्छा करने पर भी बोलते हैं तो हम लोग तो खैर है ये हैं। तो इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज भोजपुर जिला में मीटिंग भी हुई है, उसमें भी अच्छी खासी वार्तालाप हुई है। सभी जिलों में हम लोग धीरे धीरे चाह रहे हैं, जैसे ही ठंड खत्म होगी, कुछ जिलों में हुई थी मीटिंग, कुछ जिलों में ठंड की वजह से रोक दी गई थी, सबको यूनिटी में लाकर जैसे ही ये ट्रांसफर वाला कंप्लीट होता है, हम लोग वेतनमान पे कूच करेंगे। और जब वेतनमान पे हम लोग जाएंगे लड़ाई की लड़ने, तो ऐसा नहीं होगा कि आज किए फिर 10 दिन के लिए सो गए, आज किए फिर 1 महीने के लिए सो गए। जब पकड़ेंगे उस मुद्दे को तो लगातार हम लोग का प्रयास रहेगा कि उस मुद्दे को जीवित रखें, जिंदा रखें। और सबसे पहला मेरा यही टारगेट है कि इस विधानसभा के सत्र में 7वां वेतन आयोग जो हम लोग को नहीं मिल रहा है, उसको लेकर सरकार से सवाल पूछा जाए, अपने
विधायक को, अपने एमएलसी को मिलकर हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर जिसको अभी भी ये काम करना होगा या हमसे संपर्क करें, हम उनको एक लेटर देंगे। वो अपने लेटर अपने विधायक को दे सकते हैं, अपने एमएलसी को दे सकते हैं, आपकी जो भी नजदीकी हैं, तो सारी चीजें की जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी से यही हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीजें हो रही हैं, विभाग पर भरोसा रखें। जब समय शुरू हो गया है तो आपका भी वो दिन आएगा और वो समय आएगा, और कुछ घंटों में मैं बोलता हूँ 48 घंटे 72 घंटे, इतना दिन तो इंतजार मेरे भाई आपको करना ही पड़ेगा। माफ करिएगा, कोई जिला छूट गया होगा, नहीं लिए होंगे तो उसका ये नहीं बोलते कि ये जिला छोड़ दिया, ऐसा नहीं भाई। मेरे बोलने से थोड़ी ना हो जाता है, बस हम लोग कोशिश करते हैं और कोशिश का ही फल रहता है कि आज से 1.5 साल का संघर्ष देखिएगा तो बहुत सारे शिक्षक लोग चले गए, उसमें से बहुत सारे शिक्षक अभी भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे शिक्षक भूल गए, वो अपने जीवन में मस्त है। बस आप लोगों से यही कहूंगा कि हम लोगों को याद करने की आवश्यकता है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जहां जाइएगा वहां कम से कम अच्छे से पढ़ाइएगा कि वो फिर ताना ना रहे कि अरे हमको दूर है तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कम से कम जिस कार्य के लिए हमारी नियुक्ति हुई है उस कार्य को करना है। बस विद्यालय में अच्छे से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है और कोशिश करना है कि BRAVS यानी कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ से सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जो लोग नहीं भी जानते होंगे आज के डेट में उनको भी जोड़े, क्योंकि हम मेरा ही सब्सक्राइबर ही बात कर लीजिए तो 20 से 22 हजार करीबन 1 साल 1.5 साल से, यानी कि नए लोग तो हम लोग उससे नहीं जुड़ पाए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, या तो यूट्यूब पर जोड़े, ग्रुप में जोड़े, इंस्टाग्राम पर जोड़े, टेलीग्राम पर जोड़े, कहीं भी जोड़िए। कम से कम जितनी ज्यादा संख्या रहती है उतना मनोबल बढ़ता रहता है। मनोबल बढ़ता है तो हिम्मत आता है तक लड़ाई लड़ने। अब जैसे ही 7,000 शिक्षक है, वंचित है जो 3-6 जिला के बाद में, वो कहाँ दिख रहे हैं? 1 को 2 को 3 को हर जिला में मिलते हैं, वो एक साथ नहीं है। सेम जिला के जो शिक्षक है एक साथ नहीं है, Tier 3 के शिक्षक हैं एक साथ नहीं है। हम लोग को दिखेगा तब ना कि हाँ ये ग्रुप है, इसमें सेम जिला वाले हैं, ये ग्रुप है इसमें ये वाले हैं, तो उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी, उसके हिसाब से उस पर वर्क किया जाएगा। वेतनमान कहीं ले लीजिए, एक ऐसा भी ग्रुप बनाइए जिसमें वेतनमान का सारे लोग चाहते हैं, उसमें जोड़िए, तब न रणनीति बनाई जाएगी। जैसे मेरा बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे दिमाग में, जैसे हमेशा आप लोगों के बीच में कहता हूं, मेरा सबसे पहला मुद्दा था ट्रांसफर, आज भी है, उसके बाद वेतनमान, और उसके बाद एक बहुत अहम मुद्दा है हेल्थ कार्ड। हम चाहते हैं कि सभी शिक्षकों को उनके बाल बच्चों और उनके पति पत्नी या उनके माता पिता के नाम पे कम से कम बिहार सरकार से 10 लाख का हेल्थ कार्ड भी मांगा जाए, क्योंकि हमारे साथ इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि कभी गंभीर बीमारी हो जाए तो इलाज कराना अपने सैलरी के पैसे से संभव नहीं है। तो वो सब भी मुद्दा हम लोग चाहते हैं। बिहार के इतिहास में देखिएगा कोई भी शिक्षक संगठन अभी तक हेल्थ कार्ड का डिमांड नहीं किए, जबकि हम लोग बार बार करते हैं, हमारा मैनिफेस्टो में भी वो है। तो ये सब चीजें हैं भी हम लोग के दिमाग में है, बस हम लोग हड़बड़ाते नहीं। मैं तो खासकर मेरे अंदर बहुत धैर्य है, हम बहुत शालीन से रहते हैं इस वजह से, और हम समय का इंतजार करते हैं कि जब उस दिन समय होगा। आज तक मेरा कुछ नहीं अलॉटमेंट हुआ, मेरे आंखों के सामने बहुत लोग चले गए, लेकिन मुझे क्या होता है जब आपको खुश देखते हैं, आप लोग का जब मैसेज प्राप्त होता है कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं 12 साल से फंसा था, मुझे ये प्रॉब्लम था, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ था, आपके वजह से हो गया। तो यही सब हमारे लिए अवार्ड का काम करते हैं, यही सब हमको हिम्मत का काम करते हैं कि आपकी खुशी में ही हम लोग अपना खुशी दे के खुश हो जाते हैं। कैसे कल ही एक दीपक भाई का ट्रांसफर हुआ, मेरी दोस्ते थे, उन्होंने कहा चलिए पार्टी करते हैं, कहीं चलिए खाते हैं। तो यही खुशी हम लोगों को मिलता है और आपके खुशी में ही हमारा खुशी है। बस यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा और सब्र करें और फल आपके हाथों में है। धन्यवाद।